कि अभी भाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात रखते हुए सबसे पहले जो जन कल्याण के कुछ काम हैं जो मेरे क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको आपके सामने चाहूँगा कि आपके माध्यम से वो सरकार तक पहुँच जाए और इस पर कुछ कार्रवाई हो जाए। मानवर, रसूलपुर धौलडी और रोहटा, ये 2 गांव मेरे क्षेत्र के बहुत बड़े गांव हैं। मैं चाहता हूं कि इनको नगर पंचायत का दर्जा दे दिया जाए। मानवर, किनौनी में राजकीय इंटर कॉलेज और वहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके चारों तरफ कई किलोमीटर दूर तक न स्वास्थ्य केंद्र है और न ही छात्राओं के लिए राजकीय इंटर कॉलेज है। मेरी दरख्वास्त है आपके माध्यम से कि सरकार इस पर ध्यान दे और इनको बनाने का काम करें। हमारा एक ब्लॉक है स्वरूपपुर, जिसके बीच में बहुत बड़ी आबादियां हैं, हर्रा है, खिवाई है, पाचली है, जसड़ है, या बहुत सारे आबादियां हैं। उनके बीच में कोई स्टेडियम नहीं है। मैं चाहता हूं कि पश्चिम की ज़मीन पर वहाँ स्टेडियम बनवाने की कृपा करें। एक ITI भी अगर उस क्षेत्र में हो जाए, जो लोग कम, जो ड्रॉप आउट्स हैं हाई स्कूल के बाद में, हाई स्कूल से पहले ही या इंटर के पहले ही वो अपना कॉलेज छोड़ देते हैं, उनके लिए ITI की स्थापना हो जाए तो उस क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसी तरह से एक शहरी जो नगर पंचायत बनी है नई, उनमें स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वहाँ बनने चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वहाँ बनेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। विकासखंड जानी में नहर के पुल से और शिवाल खास तक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सड़क है, बहुत चलने वाली सड़क है, उसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण भी होना बहुत लाजमी है। इसी तरह से हमारे शिवाल खास में ही एक MSDP योजना के तहत महिला डिग्री कॉलेज बन रहा है, जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त है कि इसको भी पूर्ण कराने की बात करें। इसी नारायणपुर से खिवाई तक एक बहुत ही खराब रास्ता है और बहुत 2 गांवों को, बड़े कस्बों को जोड़ने वाला है, उसको बनवाने की बात करें। इसी तरह से मेरी एक दरख्वास्त ये है कि मेरठ एक ऐसी जगह है जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और उधर तक जुड़ जाता है, इधर बिजनौर वगैरह। दिल्ली में जो एम्स और दूसरे हमारे बड़े अस्पताल हैं, उन पर बड़ा भार है। मेरठ में अगर हमारा एम्स एक दे दिया जाए तो हमारे लोगों को बहुत राहत मिलेगी, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ मैं अब आता हूँ आपके बजट पर। मुझे लगता यह है, अब जैसे छुट्टा पशुओं का मामला है, शुरू में देखा गया था कि सिपाही भी दौड़ रहा है, दरोगा भी दौड़ रहा है, SDM भी दौड़ रहा है, पकड़ो पकड़ो, भगाओ भगाओ। आज कोई नाम नहीं लेता, जगह जगह खड़े हुए हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, किसानों की फसल को वो चल जा रहे हैं। कितने ही किसानों की मौत हो गई है, उस पर तो कारगर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का कोई इंतजाम होना चाहिए। ये अधिकारियों की रिपोर्ट तो होती है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, हकीकत क्या है, हम लोगों को ये देखना चाहिए। उनका आज तक अभी कोई अच्छा इंतजाम नहीं हो पाया है, न तो गौशालाओं में और न ही बाहर। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि इनका कोई खास तरह से इंतजाम होना चाहिए। इसी तरह से किसान रात दिन मेहनत करके अन्न उगाता है, फसल उगाता है, लेकिन उसकी रेट बहुत कम है। अभी हाल ही में 20 रुपया बढ़ाया गया, 6 साल में 20 रुपया। बताइए, औसत निकालिए, कहाँ से आएगा? हर आदमी अपने प्रोडक्ट की कीमत तय करता है, हमारा किसान अपनी कीमत भी तय नहीं कर सकता। जो कर दिया ऐसा होता है जैसे भीख में कुछ दे दिया हो। उसकी भी अहमियत समझिए। 70% यहाँ की रोजी किसान से आती है। किसान अन्नदाता है, लेकिन उसकी अनदेखी ना करें। इसी के साथ साथ मैंने देखा भाई, एक शेर है, बहुत मशहूर सा शेर है वैसे तो, मस्जिद मंदिर
गुरुद्वारा, गिरजाघर, सबके नाम ले लीजिए तो है बहुत दूर। चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत अच्छा, ठीक। मैं मर्यादा, पुरुषोत्तम राम सबके लिए मर्यादा वाले पुरुषोत्तम है, सब उनका एहतराम करते हैं, सब अदब करते हैं, हम भी अदब करते हैं, लेकिन उसको वोट बटोरने का जरिया बना दें, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। धर्म का काम है, धर्माचार्य देखें, हम उसको एक जरिया बनाएं, ये मेरे हिसाब से नहीं है। और लगता ये है कि समाप्त करें माननीय सदस्य। डॉक्टर मशवरा दे देते हैं, एक सीरियस मरीज हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है, और डॉक्टर फिर ये कह देते हैं कि साहब बस अब तो भगवान से दुआ, अल्लाह से दुआ करो इनके लिए, ये ठीक हो जाएं, बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। शायद जनता रूपी डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जनता रूपी डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इसके शरण में जा रहे हैं। वहां भी शायद अब जब लाइलाज हो गया है, कोई काम ऐसा नहीं हुआ, जो बात 14 में कही वो 17 में नहीं, जो 17 में कही वो 19 में नहीं, जो 19 में कही वो अब 24 में नहीं, कोई बात कहीं नहीं। किसी एक बात को तो पूरा करते, किसी एक वादे को तो पूरा करते। अब ये वादी खिलाफी जो है, इसको थोड़ा ध्यान में रख करके जनता ने तो फैसला ले लिया है। इसके अलावा थोड़ा सा एक प्राइमरी एजुकेशन के बारे में मैं सजेशन अपना देना चाहता हूँ। प्राइमरी माननीय सदस्य जो एक्ट है सर, माननीय सदस्य समाप्त करें। माननीय एक बस यही मेरा तो हो गया समाप्त। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में एक सजेशन यह है कि उसमें एक्ट में दिया है कि 2 किलोमीटर के सर्किल में एक प्राइमरी स्कूल होगा और 2000 की आबादी होगी। ठीक, उसमें ये आ जाना चाहिए, उसमें तरमीम होनी चाहिए, उसमें संशोधन होना चाहिए। माननीय सदस्य आबादी आधा सेकंड सर, जो आबादियां हैं, बड़ी बड़ी आबादियां हैं, या कई हजार पर एक स्कूल है, वहां किस तरह से करें, किस तरह से उनकी तालीम का इंतजाम हो। डॉक्टर